भगवत गीता के नाम कुछ पल हर शाम चैनल में यह अनाम आवाज़ एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज के एपिसोड में आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता द्वितीय अध्याय का 12वां तथा 13वां श्लोक। न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं न इमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयं मतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरप्राप्तिः धीरः तत्र न मुह्यते। इन दोनों श्लोकों के सरल अर्थ इस प्रकार हैं। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और नहीं ऐसा है कि इसके आगे हम सब नहीं रहेंगे। किंतु जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ठीक उसी प्रकार किसी दूसरे शरीर की भी प्राप्ति होती है, और धीर पुरुष उस विषय में मोहित नहीं होता है। साथियों, कल के एपिसोड में 11वें श्लोक पर चर्चा के क्रम में हमने देखा था कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को फटकारते हुए समझाया था कि ज्ञानी लोग जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते हैं। आज जिन श्लोकों के संबंध में हम विचार कर रहे हैं, उनमें इसी विचारधारा को जारी रखते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए आगे कह रहे हैं कि हम सब, अर्थात स्वयं श्री कृष्ण हो या अर्जुन या युद्ध भूमि में खड़े अन्य सभी राजागण, इस जन्म में तो हम सब अस्तित्व में हैं ही, किंतु ऐसा नहीं है कि इसके पहले हम सब अस्तित्व में नहीं थे, और नहीं ऐसा है कि भविष्य में हम सब का अस्तित्व नहीं रहेगा। अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जैसे जीवात्मा द्वारा धारण किए गए इस शरीर की अवस्थाएं बदलती रहती हैं, जैसे बालकपन, फिर युवा अवस्था, फिर बुढ़ापा, उसी प्रकार मृत्यु भी एक प्रकार का अवस्था परिवर्तन है, जिसके माध्यम से जीवात्मा पूर्व जन्मों के अपने कर्मफल भोगने के लिए दूसरे शरीर धारण करती है। साथियों, यहाँ गुरु के रूप में श्री कृष्ण की कुशलता पर ध्यान दीजिए। अर्जुन के युद्ध से विमुख होने का मुख्य कारण यह था कि युद्ध में उसके सभी प्रिय आत्मीय जन मारे जाएंगे, अर्थात आत्मियों की मृत्यु ही उसके संताप, उसकी विह्वलता का मुख्य कारण थी। अर्जुन की मानसिक स्थिति, उसके मनोविज्ञान की सही या यूं कहें परफेक्ट आकलन करते हुए श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को शरीर की नश्वरता तथा आत्मा यानी जीवात्मा की अनश्वरता के संबंध में ज्ञान देना शुरू किया। इसके बाद तर्कपूर्ण तरीके से वे अर्जुन को युद्ध भूमि में उपस्थित सभी राजाओं तथा स्वयं अपना उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि भूत, वर्तमान तथा भविष्य सभी कालों में हम सब हमेशा थे और हमेशा बने भी रहेंगे। और जहाँ तक आत्मियों की मृत्यु की बात है, वह तो एक ध्रुव सत्य है। हम सबके अपने अपने प्रारब्ध होते हैं जो हमारे जीवन को अदृश्य रूप में संचालित करते रहते हैं, उस पर तो हमारा नियंत्रण नहीं रहता है। संत तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में कहा है, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। तो इस प्रकार श्री कृष्ण
सबसे पहले अर्जुन को यह विश्वास दिलाते हैं कि हम सब पहले भी अस्तित्व में थे, वर्तमान काल में भी अस्तित्व में हैं और भविष्य में भी हमारा अस्तित्व विद्यमान ही रहने वाला है। इसलिए तुम इस बात को अच्छी तरह समझो कि हम सब वास्तव में सनातन अविनाशी सत्ता हैं और मृत्यु के विज्ञान को इस प्रकार समझते हुए मृत्यु का डर, भय, चाहे वह मृत्यु अपनी हो या किसी अपने की, अपने मन से निकाल डालो। इस प्रकार इस पहले तर्क को अच्छी तरह अर्जुन के मन में स्थापित कर देने के बाद श्री कृष्ण उसे शरीर की परिवर्तनशील स्थितियों की याद दिलाते हुए कहते हैं कि यह शरीर जिसके प्रति तुम इतना मोह दिखा रहे हो, ध्यान दो कि उसका रूप तो बदलता ही रहता है और हम सबका शरीर धीरे धीरे स्वतः अपनी समाप्ति की ओर, अंत की ओर बढ़ता चला जाता है। बचपन के बाद युवावस्था आती है, फिर अधेड़ अवस्था आती है, इसके बाद बुढ़ापे की जर्जरता और फिर शरीर यात्रा का अंत हो जाता है। जीवात्मा उस जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़कर कोई दूसरा नया शरीर धारण कर लेती है। तो इस निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया से गुजरने वाले शरीर के प्रति इतनी ममता, इतना मोह क्यों रख रहे हो? सत्य को स्वीकार करना सीखो। इस प्रकार श्री कृष्ण हर प्रकार का सामर्थ्य रखने पर भी युद्ध न करने का निश्चय करने वाले अर्जुन की सबसे बड़ी चिंता का निराकरण करना आरंभ करते हैं। साथियों, श्री कृष्ण जिस प्रकार से अर्जुन को सांख्य योग के इन सूत्रों का उदाहरण देकर समझाते हैं, वह हमें उनके प्रति श्रद्धा से भर देता है। योगेश्वर श्री कृष्ण के तर्कों की कड़ी अभी तो शुरू ही हुई है। आगे के श्लोकों में हम श्री कृष्ण के और भी अनेक ज्ञानपूर्ण तथा सटीक तर्कों का विश्लेषण करेंगे और उन्हें अपने मनोमस्तिष्क में, उन्हें अपनी आत्मा में दृढ़तापूर्वक स्थापित करने का गंभीर प्रयास करेंगे। तो आज का एपिसोड अब यहीं समाप्त करते हैं। भगवद गीता के 12वें श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप इन सब श्लोकों पर मनन चिंतन करते हुए गीता के ज्ञान को आत्मसात करने का प्रयत्न करते रहें तथा इस दिव्य विमल ज्ञान से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए इस प्रस्तुति को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद। नमस्कार।